चाणक्य और चंद्रगुप्त की वह नीति जिसने साधारण को महान बना दिया। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें कुछ ऐसे सबक देती है जिन्हें अगर समझ लिया जाए तो इंसान चाहे कितना भी साधारण हो, महान बन सकता है। आज मैं आपको चाणक्य और चंद्रगुप्त की एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जिसने चंद्रगुप्त की सोच बदल दी और शायद आपकी जिंदगी भी बदल। एक दिन आचार्य चाणक्य नदी किनारे बैठे थे। उनके साथ चंद्रगुप्त भी था, लेकिन चेहरा उतरा हुआ, मन उलझा हुआ। चाणक्य ने पूछा, पुत्र, आज तुम्हारे मन में गहरी तूफान क्यों है? चंद्रगुप्त बोला, गुरुदेव, मैंने देखा है लोग छोटी छोटी बातें कर दूसरों को बड़ा बनते देखते हैं, और मैं सोच रहा हूं कि क्या हर बात मन में दबा कर रखना सही है? चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने पानी की ओर देखा और कहा, पुत्र, नदी जितनी शांत होती है उतनी ही गहरी होती है। जो ज्यादा बोलता है वह अंदर से खाली होता है। फिर उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें ऐसी 7 नीतियां बताऊंगा जिन्हें जिसने अपना लिया उसका जीवन स्वयं सर्वोत्तम बन जाता है। चाणक्य बोले, पुत्र, अपने संघर्ष किसी को मत बताओ। दुनिया कहानी नहीं, नतीजा सुनना चाहती है। उन्होंने एक किस्सा सुनाया। एक साधु जंगल में तपस्या कर रहा था। हर दिन उसे बहुत कठिनाइयां आती थीं, लेकिन उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। कई वर्ष बाद लोग कहते थे वह महान साधु है, क्योंकि लोगों ने सिर्फ उसका तपस्या फल देखा था, उसके घाव नहीं। अगर तुम हर कठिनाई दुनिया को बताओगे तो कुछ लोग सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन अधिकतर मजे लेंगे। अपने संघर्षों को अपना हथियार बनाओ, ढोल नहीं। चंद्रगुप्त बोला, गुरुदेव, पर लोग तो वही मानते हैं जो दिखाई देता है। जो अपनी ताकत की घोषणा करता है वह कमजोर है। विजेता वह है जो ताकत को भीतर छुपाकर सही समय पर दिखाए। उन्होंने कहा, पुत्र, बाण चलाने से पहले धनुष नहीं चीखता। एक व्यापारी हर जगह कहता फिरता था कि वह सबसे चतुर है, लेकिन जब वास्तविक व्यापार आया तो वह हार गया, क्योंकि अपनी बुद्धि बताने में उसने अपनी बुद्धि खो दी। काम का परिणाम बोलता है, इंसान नहीं। आचार्य ने कहा, मनुष्य की असली ताकत उसकी आदतों में छिपी होती है। एक राजा रोज सुबह 4 बजे उठता था, लेकिन उसने कभी किसी को नहीं बताया। सब आश्चर्य करते थे, राजा इतना तेज निर्णय कैसे ले लेता है? जो अपनी अच्छी आदतें छिपाकर रखता है वह हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रहता है, क्योंकि यदि लोग जान गए कि तुम्हें आगे क्या बनाता है, वे तुम्हें वहीं कमजोर करने लगेंगे। उद्देश्य तीर की तरह होते हैं, पहले बोले गए लक्ष्य हमेशा चूक जाते हैं। वह बोले, एक लड़का था जिसने कहा, मैं सबसे बड़ा कलाकार बनूंगा। सभी ने मजाक उड़ाया। किसी ने कहा, यह नहीं कर पाएगा। किसी ने कहा, इसके पास पैसे नहीं। वह मानसिक रूप से कमजोर हो गया और एक दिन उसने अपना सपना छोड़ दिया। लक्ष्य वह है जिसे पूरा करके दिखाना है, दुनिया को बताना नहीं। जिसने भी अपने रिश्तों की टूटन दुनिया को बताई, उसे दुनिया ने ही तोड़ा। एक स्त्री हर जगह कहती थी कि उसका पति उसकी बात नहीं सुनता। धीरे धीरे लोग उसके घर के मामलों में दखल देने लगे। रिश्ता सुधरने के बजाय और टूट गया। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, उन्हें दूसरे हाथों में मत दो, वे गिरेंगे और टूटेंगे तुम्हारे ही पैरों पर। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, जिस दिन तुमने अपनी कमजोरी किसी से बता दी, उस दिन तुमने अपना अस्त्र किसी और के हाथ में दे दिया। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक योद्धा को अंधेरे से डर लगता था। एक दिन उसने यह बात अपने साथी को बता दी। कुछ समय बाद उसी साथी ने युद्ध के समय उसे अंधेरी जगह घेरवा दिया। जिसे तुम भरोसा समझते हो, कई बार वही परीक्षा बन जाता है। क्रोध, मोह, भय, ये मन के शत्रु हैं। अगर तुम क्रोध में बोलोगे तो लोग तुम्हारी बुद्धि नापेंगे। अगर तुम मोह दिखाओगे तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। अगर तुम दर्द बताओगे तो आधे तुम पर हंसेंगे और बाकी तुम्हें कमजोर समझेंगे। राजा वही है जो अंदर आग रखता है पर बाहर शीतल रहता है। चंद्रगुप्त बोला, गुरुदेव, मैं समझ गया। मौन कमजोरी नहीं, मेरी ढाल है। चाणक्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बिल्कुल पुत्र, जो खुद को संभाल ले, दुनिया उसकी राह नहीं रोक सकती। फिर चाणक्य ने मंत्र दिया, चुप रहकर आगे बढ़ो, लोग परिणाम देखेंगे और वही तुम्हारी आवाज बनेगा।